जॉन एस नाइट फेलोशिप मिलता है 9 महीने के लिए। कितना मिला मालूम है आपको? पैसे इन टर्म्स ऑफ रुपीज 1,15,00,000 रुपए मासिक। मतलब आप समझिए 10-12 करोड़ रुपए 9 महीने के लिए इनको मिले स्टाइपेंड। और सब कुछ फ्री, आना जाना रहना खाना पीना, और उसके बाद इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये वो सब फ्री है। और ये जर्नलिज्म का एक्सेलेंस इनको देखिए। इनका अभी तक का पूरा जर्नलिज्म का रिकॉर्ड निकाल करके देखिए। इनका बीसीएस कैंपेन समझ में आ जाएगा। और इसलिए इन्हें 15 करोड़ रुपए तक मिल गए स्टैनफोर्ड में। 10 से 15 करोड़ रुपए 9 महीने के लिए। अब पता नहीं ये लौट की आई भी हैं या वही हैं। 24 से 25 में इनका खत्म हो जाना था 9 महीने, तो अब वहीं पर हैं या लौट के आई हैं। अब ये आरफा खानन का मैं वो तस्वीर दिखाता हूं। मेरी इच्छा नहीं हो रही है दिखाने की, लेकिन वो वीडियो में भी मैं दिखा रहा हूं जिसमें ये कुछ वहां पर अवार्ड रिसीव कर रही हैं। वहां पे स्टैन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां देखिए आरफा जी को। आरफा जी वहां पहुंचती है। मैं जो बात आज कहना चाह रहा हूं मित्रों, जिसकी फाइल अब भारत सरकार किसी भी सूरत में ऐसी पत्रकारिता, ऐसे भीसियस कैंपेन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पत्रकारिता के नाम पर, इंडिपेंडेंस के नाम पर। अब इनके साथ राना अयूब भी हैं, मोहम्मद जुबैर भी हैं। इन सबका कैंपेन चल रहा है। ये भीसियस कैंपेन लगातार चल रहा है। और ये जो डॉक्टर अजीम खान साहब हैं, कहा जा रहा है कि इनके साथ जो संबंध है इनका, उसकी वजह से शायद इनको स्टैनफोर्ड में मौका मिला हो, क्योंकि अजीम खान के ऊपर पहले से ही सीआईए के साथ मिलकर के काम करने का आरोप है। यह भी हो सकता है कि मोहम्मद अजीम खान को, ये जो डॉक्टर अजीम खान है, इनको मालूम ही नहीं हो कि वो सीआईए के एजेंट हो। खुद आरफा खानम शेरवानी को भी लग रहा होगी कि मेरी पत्रकारिता की वजह से मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जॉन एस नाइट फेलोशिप के लिए चुन लिया है। ऐसा इनको लग सकता है। आपके सामने आकर के ये बोल भी सकती है कि नहीं नहीं, हमने जो काम किया है, 5 साल का जो अनुभव है मेरा, उसके आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। और तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने किसी का तो सिलेक्शन होता। आपका सिलेक्शन हुआ। क्यों हुआ? बड़ा अच्छा काम कर रही थी आप एक संगठन विशेष के खिलाफ लगातार कैंपेन चला रही हैं। आप जब इंटरव्यू करने जाती हैं तो आप एक, जो अभी आजकल गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उनके साथ का इंटरव्यू देखिए इनका, आपको पता चल जाएगा। तो ये माननीय आरफा खानम का पूरा रिकॉर्ड निकाल के, और एक बार ध्यान रख लीजिए, द वायर भी अब निशाने पर है। द वायर भी अब निशाने पर। और तभी मैं कह रहा हूं कि ये खाली बॉम्ब ब्लास्ट का खेल नहीं है। हर पल ब्लास्ट किया जा रहा है। और उसमें एक दो और मैगजीन आ रहे हैं निशाने पर। उनका भी जो लगातार ये कृतित्व चल रहा है ना, एक दिल्ली प्रेस वाले, उनके बारे में भी सतर्क रहिए। भारत सरकार के पास ये सारे डिटेल पहुंच रहे हैं। सारे डिटेल। जातियों का विद्रोह करवाना, सांप्रदायिक जहर घोलना, समाज में अपने आर्टिकल से, अपने प्रोग्राम से, वीडियो कंटेंट से, ऑडियो कंटेंट से, टेक्स्ट कंटेंट से समाज में जहर घोलते रहना, इस एजेंडे पे विदेशी हाथों से ये लोग खेल रहे हैं। और इनको घुमा फिरा करके इधर से उधर से फंडिंग हो रही है। ये आधार है इनका। तो कहां ये सीआईए के एजेंट हैं और कहां आईएसआई के, आपको पता नहीं चलेगा। खुद इन्हें भी नहीं पता चलेगा कि हम सीआईए के एजेंट हैं। लेकिन रिश्ता बहुत गहरा होता जा रहा है मित्रों। और आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक फेसबुक पोस्ट दिखा रहा हूं। एक फेसबुक पोस्ट के कुछ वीडियो में दिखाना चाहता हूं। नहीं, ये नहीं, फेसबुक पोस्ट मोहम्मद एक पोस्ट है। नहीं, अब उसको मैं कल दिखाऊंगा। आज मैं एक एक ट्वीट दिखाता हूं
दिलीप सिंह मंडल का आजकल सरकार के साथ है। किसी जमाने में दिलीप सिंह मंडल एक मैगजीन, देश की प्रतिष्ठित मैगजीन में सर्विस करते थे, पत्रकार थे। हम लोग उनको जानते हैं, वो भी मुझे जानते हैं। अब दिलीप सिंह मंडल उस वक्त इसी तरीके से आग उगलते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनको सत्य से वास्ता हुआ, उनको लगा कि ये सारी बातें जो की जा रही हैं वो एक विशेष एजेंडे के साथ की जा रही हैं। तो उन्होंने अपने मानस को बदला और आजकल वो सरकार के एडवाइजर हैं। तो दिलीप सिंह मंडल ने बहुत बड़ा एक्सपोजे किया मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे। कुछ दिन पहले तक अभी भी प्रचारित किया जाता है कि भारत में जातियों का विद्रोह करो, जातियों को लड़ाओ, हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, सनातनियों को आपस में लड़ाओ। यह कैसे हो सकता है? ऐसा भीसियस कैंपेन मित्रों इन्होंने शुरू किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। त्रावणकोर के राजा के बारे में, जिस त्रावणकोर के राजा का वो कंट्रीब्यूशन है जो अतुलनीय कंट्रीब्यूशन, उसको उन्होंने इस घेरे में ला करके एक फर्जी रिपोर्ट बना करके, एक पत्रकार था उसने ये फर्जी रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को प्रचारित किया गया। ये लोग बैठते हैं एक साथ, टूल किट तैयार होता है और उनको कहा जाता है कुछ ऐसा निकालो जिससे कि एकदम से विद्वेष फैल जाए, जहर फैल जाए समाज में, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। एक स्टोरी निकाली, आप कल्पना कीजिए कि जो हमारे समाज में जो आर्थिक रूप से विपन्न है, आप उसे दलित कह लीजिए, दलित महिलाओं के स्तन के ऊपर टैक्स था। आप कल्पना कर सकते हैं, इस तरह का विशियस कैंपेन चलाया गया। और एक फर्जी नाम दिया गया, एक राजा का नाम ले आओ। साउथ में पूरा चलन है, और ये बहुत आज से नहीं, किसी भी अकाउंट में इसका जिक्र नहीं है, किसी भी अकाउंट, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं। लेकिन ये लेफ्ट लिबरल और ये कट्टर इस्लामिस्ट, जब मैं इस्लामिस्ट कहता हूं तो उनके लिए वो मुस्लिम भाई बहन अपने को खुद से ना जोड़े उस तरह से, ये कट्टर इस्लामिस्ट और ये जातिवादी, ये सब इकट्ठा हुए हैं और उनका एक विशेष प्लान है पूरी दुनिया में, और जिसका अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है न्यूयॉर्क का मेयर मोहम्मद ममदानी, मीरा नायर का बेटा। तो अब इन्होंने क्या फैलाया कि देखिए हमारे साथ कितना अन्याय होता था, दलित महिलाओं के ब्रेस्ट टैक्स लिए जाते थे और राजा वसूलता था।